हेलो दोस्तों, भीषण सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस समय ठंड है पूरे उत्तर पूर्वी भारत में। तो इस समय जो है तुलसियों की केयर कैसे करें, तुलसी को कैसे बचाएं। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको ये मेरी तुलसी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हैं, वो पेंट वाले ने थोड़ा थोड़ा पेंट इसमें इन पे गिरा दिया है। पर देखो नई ग्रोथ अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। तो ये जो है इनकी केयर कैसे करें बहुत सर्दियों में। सबसे पहले एक जादुई चीज़ डालेंगे ऐसा जिससे कि हमारी तुलसी जो है हरी भरी और बो रहें। कई टिप्स हैं। जब से सबसे पहला तो इनको थोड़ा शेडी एरिया में रखेंगे संभव हो तो, और उसके बाद दूसरा जो है इन पे एक छोटा सा कपड़ा डाल देंगे, पतला पतली चुन्नी वगैरह का टाइप से, जिससे वो ठंड से थोड़ी बची रहे अगर खुले में रख रहे हैं तो। और तीसरा कि ये जो तुलसी की मंजरी आती है, देखो मैंने सब निकाल रखी है। हमारे यहाँ आपको मंजरी नहीं दिखेगी, तो ये मंजरी जो जिसको बीज कहते हैं वो निकाल देना चाहिए, जिससे नहीं तो तुलसी अपनी सारी एनर्जी जो है उन बीजों को बचाने और बनाने में लगा देती है। तो उनको बचाने के लिए, तुलसी को बचाने के लिए इनके बीज को, ये देखो एक छोटा सा रह गया है यहाँ, तो ये इसको इसको हटाते हैं। ये एक भी नहीं रहने देते हैं, बल्कि एक छोटा सा चाहो तो आप रख दो, वरना माँ तुलसी को लगेगा कि मेरे सारे बीज ये लोग जो है। और मैं तो इधर उधर डाल देती हूँ या कहीं पन्नी में बांध के इनको बाद में जब बारिश का मौसम आता है मैं अपने गार्डन में थोड़ा सा इसको छिड़क देती हूँ, तो बहुत सारी तुलसी नई निकल आती हैं और मैं उनको या तो बांटने में या खुद के घर में लगाने में काम आती हैं। तो एक पहला हुआ कि इनकी मंजरी निकाल दो, कपड़े से ढक दो। और थर्ड है एक जो सबसे ज़रूरी और बहुत ही ज़रूरी है कि एक गिलास पानी में आप एक चम्मच सरसों की खल लेके पानी में भिगो देते हैं और उसको लगभग 2-3 दिन छोड़ देते हैं। 2-3 दिन के बाद उनको सरसों पूरा घुल गया होता है, फिर उसको छान के और आप फिर अपने तुलसी में डाल दो ऐसे सब तरफ से जड़ों के, और फिर गुड़ाई हल्की हल्की कर दो। ये मेरा गोबर खाद और लकड़ी के वो ऐश वुड ऐश थोड़ा बहुत आधे चम्मच में मैंने इसमें मेरा आधे चम्मच से भी कम मैंने मिलाया है, जिससे कि फंगस ना लगे। और इस मौसम में फंगस का भी बहुत खतरा होता है तुलसी में, तुलसी क्या लगभग सारे ही पौधों में। तो इनको बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप, ये मेरे जेड प्लांट, बहुत ज़रूरी है कि आप इनको फंगस से बचाव का भी कुछ उपाय ज़रूर किया जाए, क्योंकि धूप नहीं निकलते, कई कई दिनों तक धूप के दर्शन नहीं होते। तो तुलसी माँ जो है या सारे ही पौधे में फंगस का खतरा हो जाता है। तो ये 3 हो गए। और सबसे फिर थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो तो कोई अच्छा सा खाद, 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आप साइड में ऐसे करके सब तरफ से छिड़क के ऊपर से मिट्टी थोड़ी सी निकाल के फिर ढक दो उनको, ताकि उसको न्यूट्रिशन भरपूर मिलता रहे। और चौथा और 4 हो गया। पांचवा वो बहुत जादुई है कि इनको थोड़ा थोड़ा जब भी धूप निकले आप इनको धूप में तो ले ही जाओ, क्योंकि फोटो सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनको धूप में ले जाओ। और जब धूप निकलता है तो, वरना इनको आप एक हल्के कपड़े से शाम को या हल्का सा ढक दो। मैंने शेडी एरिया में रखा है देखो ये, जिससे कि हमारी तुलसी को बहुत कई दिनों से हमारे यहाँ भी धूप नहीं निकली है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो इनको बचाना बहुत ही मतलब हम लोग के लिए चैलेंजिंग होता है। और एक तो सर्दी, ऊपर से जब घर में पेंटर घुस जाते हैं तो आप समझ सकते हो कि पौधों और गमलों की क्या दुर्गत करते हैं। ये देखो मेरे यहाँ सब इतना फैला हुआ है इन लोगों का कि मैं क्या बताऊँ। ये ग्लोनिमा बेचारा इतनी ठंड में, इसका हाल देख लो आप। और ये एडेनियम का तो हाल ही बुरा है एकदम, बिल्कुल बहुत बुरा हो रखा है हाल। ये तो मुझे लग रहा है शायद बचेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत ठंड है और धूप के दर्शन नहीं हो रहे हैं। अब थोड़े से धूप निकलेंगे तब मैं इनको धूप में ले जाऊंगी, परमानेंट फिर धूप में ही रहेंगे। तो दोस्तों बात तुलसी की हो रही थी, तो तुलसी के लिए अभी और एक जो है, अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा 19 19 19 वो
आप इफ़्को का डाल सकते हो, उससे भी तुलसी थोड़ी हरी भरी रहती है। नाइट्रोजन की समय इसको ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए इस तुलसी के लिए और मुझे यकीन है कि इतना अगर आप कायदे से कर लेते हो तो तुलसी आपकी ज़रूर हरी भरी और अच्छी हो जाएगी। ये ठंड के मारे पत्तियां एकदम से काली पड़ गई हैं और कुछ पेंटर्स की का वो है, पर नई जितनी आ रही हैं देखो आप हरी हरी आ रही हैं। उसमें मैंने सरसों का खल का खाद डाला था, और सरसों के खल में थोड़ा सा गुड़ भी आप अगर डाल दो, बहुत ज़रा सा, क्योंकि एक गमले में आपको डालना है तो लगभग एक चने की दाल या चने के बराबर, और उसको आप आराम से डाल सकते हो। उससे चींटियों और किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं है, और इससे आपकी तुलसी हरी भरी और मस्त रहेंगी। तो अगर आप अपनाओ और आपको फ़ायदा हो तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना जो है ये मेरा वीडियो हेल्पफुल होता है। ये रामा तुलसी हैं, पर ठंड की वजह से थोड़ी सी सांवली हो गई हैं। अब मैं अपने सामने तुलसी को दिखाऊंगी, और मेरे पास बेसिल भी बहुत अच्छे हाल में है, मैं भी दिखाती हूँ। साथ में एक और काम करते हैं कि तुलसी में सब लोग, जितने लोग जाते हैं वो सब एक एक लोटा पानी, जरा जरा सा एक छोटी लुटकी बना लो, सब लोग थोड़ा थोड़ा पानी डालें तो तुलसी आपकी ज़रूर बचेगी, ये मेरा हरी रहेगी। बेसिल है, देखो आप मेरा बेसिल, और इसको मैंने खुले में ही रखा है, पर आप देखो इसमें कितनी मतलब कितना हरा भरा और अच्छा है। घना करने के जो तुलसी का जो टिप्स है, वो सबसे पहले इसके नॉब पे यहाँ ऐसे इसको पिंच कर देते हैं। ये नॉब पे मैंने कर रखा है, देखो दो निकली हैं, यहाँ से दो, फिर यहाँ से दो, ऐसे कर करके ये तुलसी मेरी घनी होती चली जाती हैं। ये इसको मैं, जैसे ये टिप है, इसको ऐसे आप पिंच कर दो, ये सूट से यहाँ से दो निकल आएंगी। तो और अभी मैं अपने श्यामा तुलसी को दिखाती हूँ। श्यामा तुलसी हैं आप, मैं रोज़ यहाँ पूजा करती हूँ, और ये देखो कितनी अच्छी दिख रही हैं, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत घनी हैं। और इन्हीं सब टिप्स से आप अपनी तुलसी को हरे भरे और अच्छे रखें। जो नई निकल रही हैं, बहुत ठंड की वजह से और जैसे नई निकल रही हैं, जितने नए सूट्स वो देखो थोड़े हरे और अच्छे निकल रहे हैं। ये सारे, ये जो पुराने हैं वो एक लीव्स जो हैं बिल्कुल मैरून हो गई हैं, पर ठंड जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी जैसे नई लिप्स जो निकल रही हैं सरसों वाले मैन्योर के बाद, ये सारी अच्छी और हरी भरी हो रही हैं। तो पसंद आया तो लाइक कमेंट करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।